हेलो क्लास 10 स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मोबाइल वाला टीचर 24। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने प्रैक्टिस की होगी और एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस ट्राई किए होंगे एटलीस्ट कम से कम, है ना। और उसमें से कुछ बना भी होगा और बाकी जो नहीं बना है वो हम लोग अब यहाँ पर बनाते हैं। तो देखो, इसमें भारी तो कुछ है नहीं, है ना। थोड़ा सा अपना थिंकिंग लेवल हाई करो और उस तरीके से सोचना शुरू करो जिस तरीके से हम बता रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक होता चला जाएगा। जैसे अभी तक हम लोग एग्जाम्पल 3 किए थे, तो हम लोग एग्जाम्पल 4 देखते हैं। इसमें क्या बोल रहा है एनसीईआरटी एग्जाम्पल, एनसीईआरटी पहले एनसीईआरटी करते हैं, उसके बाद हम लोग वो आरडी करेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल एनसीईआरटी का चल रहा है 5.1 का 4। अब देखो, इसमें कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी। टेस्ट करके बताना है कि एपी में कौन है। इफ दे फॉर्म एपी देन फाइंड द मोस्ट कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। अगर वो एपी में होगा तो आपको उसका कॉमन डिफरेंस बताना है और फिर 3 और एक्स्ट्रा, जैसे 4 टर्म सब में दिए हुए हैं लगभग, तो आपको 3 और लिखने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये तो आसान है, 1 नंबर क्या देख रहे हैं, 2, 4, 8, 16, ठीक है। तो इसमें ए हमारा क्या हो गया, 2। अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, तो सबसे पहले A2 माइनस A1 कितना होगा, 4 माइनस 2, 2। उसी तरीके से सेकेंड A3 माइनस A2 कितना हो जाएगा, 8 माइनस 4 कितना होगा, 4। तो हम क्या देख रहे हैं कि ये बराबर नहीं हो रहा है ना। तो लिखेंगे कि A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2। देयरफॉर अगर ये बराबर नहीं होता, बराबर हो जाता, तो हम लोग एक और टर्म निकाल कर चेक कर लेते हैं, है ना। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि इसी में दोनों इक्वल नहीं हो रहा, तो यहीं पर बोल देंगे देयरफॉर it is given sequence is not in AP. Therefore, given sequence is not in AP, ठीक है। नेक्स्ट 2 नंबर बोल रहा है कि आपके पास 2 है, 5/2 है, 3 है, 7/3 है, 2 है ना। इस तरीके का सीक्वेंस दिया हुआ है। अब इसमें हमारा ए क्या हो जाएगा, ए तो 2 हो गया। अब उसके बाद हमको डी निकालना है, तो डी के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले A2 माइनस A1 फाइंड आउट करेंगे, यानी 5/2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 5 माइनस 4/2 यानी 1/2। सेकेंड चेक करेंगे, A3 माइनस A1, ठीक है। तो A3 अपना हो गया 3 माइनस 5/2, एलसीएम लेंगे, ये इधर चला जाएगा, 3 2 जा 6 माइनस 5/2 हो गया 1/2। हम क्या देख रहे हैं, ये दोनों बराबर दिख रहा है, तो लिखेंगे सिंस A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, A2 है ना। therefore given sequence are in AP, है ना। whose first term is whose first term is equal to 2 and common difference
कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है। अब जब बोल रहा है कि अगर एपी में होगा तो हमको 3 और टर्म निकाल कर दिखाओ, तो 4 तक दिया हुआ तो हम लोग 5 निकालेंगे। तो a5 क्या हो जाएगा a प्लस 4d है ना। 6 क्या हो जाएगा a प्लस 5d और 7 हो जाएगा a प्लस 6d। ठीक है। तो a हमारा 2 है और 4 इंटू 1/2, 2 से 2 कट जाएगा, 2 2 जा 4, 2 प्लस 2 4 हो गया। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, सीधा इसमें हाफ ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 9/2। फिर इसमें हाफ ऐड कर दो, कितना हो जाएगा 10। ऐसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 2 इंटू 5 2 प्लस 5 इंटू 1/2। एलसीएम लेंगे 4 प्लस 5/2 हो जाएगा 9/2। ठीक है। उसी तरीके से इसको भी आप वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है। 2 प्लस 6 इंटू 1/2, 2 3 जा, अच्छा यहाँ तो 5 होगा, 2 3 जा 6, तो हो गया 2 प्लस 3 इक्वल टू 5। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, ये भी मेथड है, आप ऐसे भी कर सकते हैं। देखो a अपना हमेशा ऐसा होता है a n इक्वल टू a(n-1) प्लस d। ये भी एक रूल ही है समझो। a3 को हम लोग लिख सकते हैं a2 प्लस डी, a4 को लिख सकते हैं a3 प्लस डी, है ना। a5 को लिख सकते हैं a4 प्लस डी। ठीक है। इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। राइट। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन में हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ नेगेटिव दिया हुआ है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 एंड सो अप टू इंफिनिटी। तो अब इसमें भी हम लोगों को सबसे पहला टर्म क्या मिल गया, फर्स्ट टर्म हो गया हमारा माइनस, इसको ऐसे लिखते हैं सॉल्यूशन गिवन, लिख देंगे यही सीक्वेंस को यहाँ पर। उसके बाद हेयर ये इक्वल टू -1/2। अब हमको क्या निकालना है a2 माइनस a1। आप ऐसे भी कर सकते हैं a1 इक्वल टू a। ठीक है। लेफ्ट तो हो गया -3.2, ये वाला माइनस यहाँ, फिर ब्रैकेट में -1.2, कितना हो गया -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। पॉजिटिव निगेटिव हो तो वर्क हमेशा घटाने का करते हैं। तो घटाने का तरीका बताए हैं, बड़े वाले में से छोटे को घटा देंगे। ठीक है। 0 से 0, पॉइंट का पॉइंट, 3 में से 2 गया 1 गया 2, और साइन हमेशा बड़े का देंगे। तो बड़ा क्या है 3.2 है, तो हो गया -2। ठीक है। उसी तरीके से हम लोग a3 माइनस a2 निकालते हैं। तो क्या देख रहे हैं कि -5.2 माइनस -3.2, ये हो गया -5.2 प्लस 3.2। सिमिलरली इसको भी माइनस करेंगे तो क्या देख रहे हैं हम लोग -2 आ रहा है। तो दो बराबर हो गया, तो हम लोग लिखेंगे a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2। Therefore, given sequence are in AB। are in AB। और जब AB में हो गया तो अब हम लोग
3 टर्म निकालने हैं इसके बाकी के आगे के, तो बस आप एक काम कर सकते हो, देखो +2 भी ऐड कर सकते हैं, है ना। तो जैसे A5 लिखना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, A4 + D, है ना। तो A4 हमारा कितना है 7.2 प्लस -2, है ना। तो इसको कैसे ऐड करेंगे, सिमिलर वे में। देखो दोनों नेगेटिव हो गया, -7.2 है, -2 है, 2.0 समझ लो। तो इसको दोनों सेम साइन है तो ऐड करेंगे, 7.2 को ऐसे लिखेंगे, 2.0 को ऐसे लिखेंगे, 2 से 2 हो गया, 7 to 9 हो गया। तो साइन बड़े का देंगे तो बड़ा 7.2 है, इसका साइन नेगेटिव है, तो आंसर हो गया -9.2। आप वो वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं ना, A+4D, इससे भी वही आंसर आएगा, ठीक है। अब A6 निकालना है, तो A6 में आप वही ऐड कर दो, 9.2 में हम लोग -2 को ऐड कर देंगे, तो हो गया कितना -11.2। A6 में A7 में हो गया, -11.2 में -2 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा -13.2 हो गया। और नहीं तो अपना वो ये वाला फॉर्मूला A+ ये 5D हो जाएगा, और ये A+6D हो जाएगा। सबकी वैल्यू रख के सॉल्व कर लो, यही आंसर आएगा, ठीक है। जो अच्छा लगे, जो मेथड, वो सब बना लेने का, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं -10, या इसको रहने दे, इसको तुम लोग अपने से बनाना, ठीक है, इजी है। नेक्स्ट हम लोग 5 करते हैं, 3 + √2, 3 + 2√2, है ना, 3 + 3√2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इसमें हमारा A हो जाएगा क्या 3, यानी कि A1, ठीक है, लेफ्ट। उसके बाद A2 - A1, ये 2 है, ये 1 है, इसको पहले लिखेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। 3 से 3 कैंसल, आंसर बचा 2। उसी तरीके से A3 - A2, अब A3 क्या हो गया 3 + 2√2 माइनस, अब ये माइनस इसके अंदर जाएगा, इसलिए इसको हम लोग पहले ऐसे लिख लेंगे, उसके बाद माइनस इसके अंदर भेजेंगे। ये हो जाएगा तुम्हारा 3 + 2√2 -3 -√2। देखो रेशनल रेशनल के साथ, इरेशनल इरेशनल के साथ, 3 3 प्लस माइनस है, कट गया, साइन अपोजिट होगा, सेम नंबर होगा, कट जाएगा। यहाँ नहीं कटेगा क्योंकि ये √2 है, ये 2√2 है, तो इसका मतलब कि ऑपरेशन हमेशा कोफिशिएंट के साथ करते हैं। इसका कोफिशिएंट 2 है और इसका कोफिशिएंट यहाँ पर 1 छुपा हुआ है, तो 2√2 में से एक √2 गायब हो जाएगा, तो क्या होगा, ये √2 का मतलब ऐसा है ना। तो 2 में से 1 कट गया, तो बचा क्या अपने पास √2, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं कि दोनों बराबर है, लिखेंगे आप A2 since A2 - A1 = A3 - A2, therefore given sequence are in AP, are in AP, ठीक है। जब AP में हो गया तो A5 A6 A7 लास्ट है, 3 + 3√2, इसमें √2 ऐड कर दो, ये इरेशनल नंबर है तो इरेशनल के साथ ऐड होगा, तो हो गया 3 + 4√2। अब देखो 5 है तो 4, तो 6 है तो क्या होगा 5 होगा, है ना। 7 है तो
6 होगा। क्लियर? ऐसे भी निकाल सकते हैं, नहीं तो अपना वो पुराना टेक्निक a + 4d a + 5d ऐसे करके निकाल लो। ठीक है, a + 6d। ठीक, हम लोग इसको 6 नंबर, नहीं, हाँ 6 नंबर। इसमें क्या दे रहा है कि पहला है 0.2, फिर 0.22, फिर 0.222, फिर 0.2222 एंड सो ऑन। ठीक है, तो ए हमारा कितना हो जाएगा 0.2, A1 है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा A2 माइनस A3, A1 निकालना है, तो 0.22 माइनस 0.2। तो पता है माइनस करने का टेक्निक कि डेसिमल के सामने डेसिमल को रख देंगे, है ना, और माइनस कर देंगे। तो 2 में से 2 गया, 0 गया, 2 बचा, 2 में से 2 गया तो 0 बचा। ठीक है, तो ये इतना बराबर आ गया 0.02। उसी तरीके से A3 माइनस A2 फाइंड आउट करेंगे, ये हो गया 0.222 माइनस 0.22। तो हम क्या देख रहे हैं, डेसिमल के सामने डेसिमल पुट करेंगे, है ना। 2 में से 0 गया 2, 2 में से 2 गया 0, 2 में से 2 गया 0, ये हो गया अपना 002। अब हम क्या देख रहे हैं, दोनों बराबर नहीं है, तो लिख देंगे सिंस A2 माइनस A1 नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, therefore given sequence are not in AP। given sequence are not in AP। क्लियर? बाकी 0 माइनस 4 माइनस 8 वगैरह आप अपना यूज करो, ये तो आसानी से बन जाएगा। 0 माइनस 4 माइनस 8 माइनस 12, है ना, ए अपना हो गया 0। ठीक है, और अच्छा ये तो हाँ तो हो गया ये 7 नंबर। ठीक है, अब हम A2 माइनस A1 देखेंगे, तो -4 माइनस 0 कितना हो जाएगा -4। ठीक है, उसी तरीके से A3 माइनस A2 -8 + 4 -4। ठीक है, तो अब हम वही डायलॉग लिखेंगे, सेम डायलॉग, सिंस A2 माइनस A1 इज इक्वल टू A3 माइनस A2, therefore given sequence are in AP। given sequence are in AP अपना लिख लोगे, याद हो गया होगा अब तक, है ना। और उसके बाद हम लोग वो 3 टर्म नेक्स्ट 4 टर्म्स डिफाइन करना होता है, तो A5 हो जाएगा हमको -12 -4 यानी कि -16, हाँ। A6 हो जाएगा -16 -4 -20, और A7 हो जाएगा -20 -4 -24। ठीक है, 8 नंबर तो क्वेश्चन आसान है, तो देख लोगे बन जाएगा। और 0 वाला ऊपर भी बना चुके हैं हम लोग। 1 3 9 27 ये भी अपना ये जीपी है ना, तो बता चुके हैं। ये एपी में नहीं है, क्यों? क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस बराबर नहीं होता है, कॉमन रेशियो बराबर होता है ना। ऐसे 3² 3³ एंड सो। तो अपना इसी पर टेस्ट करोगे, यहाँ पर फेल हो जाएगा, लिख देंगे नॉट इन एपी।
उसी तरीके से नेक्स्ट है 10 नंबर। तो 10 नंबर में क्या है, a है, 2a है, 3a है, 4a है एंड सो ऑन। सेम रूल, ये तो अपना a हो गया फर्स्ट टर्म, ठीक है, और ये अपना a2 माइनस a1, 2a माइनस a हो गया a। सिमिलरली हम लोग क्या निकालेंगे, a3 माइनस a2, ठीक है, a2 क्या हो जाएगा, 3a माइनस 2a, यहाँ भी a आ गया तो हम लोग लिख देंगे दिस इक्वल टू दिस ना, सेम डायलॉग लिखना है, a3 माइनस a1 देयरफॉर गिवन सीक्वेंस आर इन AP, हो जाएगा। और अगर नेक्स्ट 5 लिखना है तो बस सब में ऐड कर दो, 4 में 4 तो 5 में 5 है, 6 में 6 है, 7 में 7 है। क्लियर? नहीं तो अपना वो वाला फॉर्मूला रख के बना लेने का। ये 9 नंबर भी क्या देख रहे हैं, ये भी AP है, GP है ना, ये भी अपना GP है। कैसे, a स्क्वायर a क्यूब a4 ऐसा दिया हुआ है। तो इसका फर्स्ट टर्म तो मान लो कि a1 है अपना a, अब a2 माइनस a1 निकालेंगे तो क्या देख रहे हैं, a स्क्वायर माइनस a कॉमन आ जाएगा, ये हो गया a माइनस 1। उसी तरीके से a3 माइनस a2 क्या होगा, a क्यूब माइनस a स्क्वायर कॉमन दिख रहा, a माइनस 1। क्या दोनों बराबर है, नहीं है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ a है सिर्फ, बस लिख देंगे since a2 minus a1 not equal to a3 minus a2 therefore given sequence are not in AP, given sequence are not in AP, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है ना, ये पूछता है, बोर्ड में भी पूछा है कई बार। एडवांस वाले को तो एकदम सतर्क रहना है, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा, बेसिक वाले को भी पूछता है, ठीक है। तो जो भी स्टैंडर्ड मैथ किए हैं वो भी सावधान हो जाए इस क्वेश्चन के लिए। अब देखो ये √2 है, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 9 इंटू 2, इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 2, ठीक है। अब देखो 4 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है तो 4 का रूट होता है 2, 9 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर रूट होता है 3, उसी तरीके से 16 हमारा परफेक्ट स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर रूट होता है 4, उसी तरीके से 25 है, 36 है ना, 49 है, 84, 64 है ना, ये सब दिमाग में रखने का बहुत काम का चीज़ है ये सब, ठीक है। फिर 9 फिर 10 अपना देख लेने का। तो हम क्या इसको लिख सकते हैं, इसको √2, इसको लिख सकते हैं 2√2 है ना, √4 की जगह पर 2 रख देंगे, √9 की जगह पर 3 रख देंगे, तो इसको लिख सकते हैं 3√2, इसको लिख सकते हैं 4√2 एंड सो ऑन, ठीक है। तो अब हमारा a1 हो जाएगा a√2, ठीक है, और a2 माइनस a1 क्या हो जाएगा, 2√2 माइनस √2,
2√2 में से 2 को माइनस करो तो क्या बचेगा, √2, क्योंकि ये 2 यूनिट है, ये 1 यूनिट है, इसका कोफिशिएंट यहाँ पर 1 छुपा हुआ है। तो जब इरेशनल नंबर होते हैं तो कैलकुलेशन हमेशा कोफिशिएंट के बीच होता है। तो 2 में से 1 गया तो 1, तो 1 को लिखते नहीं है, इसलिए खाली √2। उसी तरीके से a3 माइनस a2 कितना लिखेंगे, 3√2 माइनस 2√2। तो √2 कॉमन, तो बचा क्या, 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 का मतलब 1, तो ये भी √2 आया। तो अब लिख देंगे कि सिंस a2 माइनस a1 इज इक्वल टू a3 माइनस a2 देयरफॉर गिवन सीक्वेंस आर इन, अपना लिख देना AP। अब उसके बाद क्या करेंगे कि अब हमको a5 निकालना है। तो देखो a1 था तो 1√2, a2 था तो 2√2, a3 था तो 3√2, a4 है तो 4√2, तो a5 होगा तो क्या होगा, 5√2 है ना। a6 है तो क्या होगा, 6√2, और a7 है तो 7√2 है ना। अगर नहीं समझ में आ रहा तो वही टेक्निक यूज कर लेने का, a प्लस 4d है ना, a प्लस 5d एंड a प्लस 6d, ठीक है। तो इस पर खूब प्रैक्टिस करो। अब इसके आगे nth टर्म वाला प्रॉब्लम है ना। nth टर्म मतलब an, ये फॉर्मूला कल हम लोग डिस्कस किए थे, a प्लस n माइनस 1 इंटू टी। अब इस पर बेस्ड प्रॉब्लम हम लोग कल से देखेंगे, ठीक है। तो याद रखना है कि बस हमको 4 ही चीज रहता है, a, n, d एंड an। फिर अगले चैप्टर में आ जाएगा एक और SN। तो तब तक आप इसको प्रैक्टिस करो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, हाँ, जमकर पढ़ो, कुछ करके दिखाओ। थोड़ा सा लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो, ठीक है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। थोड़ा कमेंट भी किया करो, अच्छा लग रहा है या खराब, ठीक है। ओके।